Hello friends, once again I Ashutosh Shukla welcome you all. So guys, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल कंसिडरेशंस ऑफ पायलट प्लांट। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पायलट प्लांट का इंट्रोडक्शन, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। तो पायलट प्लांट का इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जनरल कंसीडरेशंस ऑफ पायलट प्लांट की। तो जनरल कंसीडरेशन ऑफ पायलट प्लांट में मेनली हम 3 पैरामीटर पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहला है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन पर्सनल रिक्वायरमेंट, देन स्पेस रिक्वायरमेंट। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका आएगा, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू करते हैं। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेनली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, R&D। फर्स्ट पार्ट में क्या है, R&D ग्रुप विथ सेपरेट स्टाफ। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा कि R&D ग्रुप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप का, इसका जो प्लांट में जहाँ पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, R&D ग्रुप का सेपरेट स्टाफ होगा। मीन्स कि R&D ग्रुप के स्टाफ को ये अलग होगा, इसका एक सेपरेट स्टाफ होगा। और नेक्स्ट क्या है, सेकेंड कंसिडरेशन क्या है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, द फॉर्मुलेटर हु डेवलप्ड द प्रोडक्ट कैन टेक इनटू द प्रोडक्शन and can provide support even after transition into production has been completed। मीन्स कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डेवलपर होगा, जो फॉर्मुलेटर जिसने कि द फॉर्मुलेटर हु डेवलप्ड द प्रोडक्ट, जो फॉर्मुलेटर जिसने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, कैन टेक इनटू प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। मीन्स जैसे कि यहाँ पे R&D ग्रुप का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप का जो स्टाफ होगा वो सेपरेट होगा। तो इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप से जो डेवलपर है वो प्रोडक्शन के में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये क्या था आपका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसमें आपने देखा कि R&D ग्रुप का एक सेपरेट स्टाफ होगा और जो फॉर्मुलेटर मीन्स कि जो डेवलपर है वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम क्या, पर्सनल रिक्वायरमेंट में। पर्सनल रिक्वायरमेंट में देखते हैं क्या क्या है। पर्सनल रिक्वायरमेंट में आप सबसे पहला पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट विथ एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट ऑपरेशन as well as in actual production area are the most preferable। मीन्स कि जो पर्सनल रिक्वायरमेंट होंगी, जो उसमें क्या होगा कि सबसे पहला क्या होगा, साइंटिस्ट होगा। साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी जिसके पास एक्सपीरियंस हो पायलट प्लांट ऑपरेशन में काम करने का, साथ ही साथ एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया में भी अगर काम का एक्सपीरियंस हो तो वो मोस्ट प्रिफरेबल होगा। तो सबसे पहला क्या हुआ पर्सनल रिक्वायरमेंट में, सबसे पहला क्या हुआ कि साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी जिसके पास पायलट प्लांट ऑपरेशन में काम करने का एक्सपीरियंस हो, साथ ही साथ एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया में भी वर्क एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते हैं, as they have to understand the intent of the formulator as well as understand the perspective of the production personnel। मीन्स कि इससे क्या होगा कि जो साइंटिस्ट की जो हमें रिक्वायरमेंट है, अगर उसके पास पायलट प्लांट और एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया में काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो फॉर्मुलेटर के इंटेंट को समझ सकता है, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन पर्सनल हैं उनके पर्सपेक्टिव्स को भी, उनके नीड्स को भी वो इजीली समझ पाएगा। और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ग्रुप शुड हैव सम पर्सनल विथ इंजीनियरिंग नॉलेज एज वेल एज स्केल अप ऑल्सो इन्वॉल्व इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। मीन्स कि नेक्स्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट में क्या है कि एक ग्रुप की ज़रूरत होगी जिनके पास इंजीनियरिंग की नॉलेज हो, इंजीनियरिंग नॉलेज हो, उनके भी इस
पायलट प्लांट में ज़रूरत होगी, क्योंकि स्केल अप में क्या होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। स्केल अप में हम लोग क्या करते थे कि जो हमें पायलट प्लांट से जो डाटा ऑब्टेन्ड होता है उसको हम प्रोटाइप प्रोडक्ट बनाने में कन्वर्ट करते हैं। उन डाटा की हेल्प से हम एक प्रोटाइप प्रोडक्ट बनाते थे। प्रोटाइप प्रोडक्ट मीन्स क्या था, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते थे। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट में आपने क्या देखा, एक साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी जिसका पास पायलट प्लांट ऑपरेशन में और साथ ही साथ एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया में काम करने का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, एक ग्रुप चाहिए होगा जिसमें कि जो पर्सनल होंगे उनके पास इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस हो। एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है पर्सनल रिक्वायरमेंट में, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेजेबल पर्सन की भी रिक्वायरमेंट हमें पायलट प्लांट में होगी। तो ये क्या था, पर्सनल हमने देखा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट के बारे में। अब जो हमारा थर्ड कंसीडरेशन था पायलट प्लांट का, थर्ड कंसीडरेशन क्या था, स्पेस रिक्वायरमेंट। तो आइए स्पेस रिक्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, एडमिशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, देन फिजिकल टेस्टिंग एरिया, देन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस एंड स्टोरेज एरिया। स्पेस रिक्वायरमेंट को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दूसरा फिजिकल टेस्टिंग एरिया, तीसरा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस एंड स्टोरेज एरिया। तो सबसे पहला कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस का जो एरिया होगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, एडिक्वेट ऑफिस एंड डेस्क स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस जहाँ पे होगी उस जगह पे एडिक्वेट प्रॉपर ऑफिस एंड डेस्क, प्रॉपर डेस्क वगैरह एंड स्पेस प्रोवाइड किया जाना चाहिए साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन दोनों को काम करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्या है, द स्पेस शुड बी एडजेसेंट टू द वर्किंग एरिया। जो स्पेस है वो वर्किंग एरिया के एडजेसेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्किंग एरिया के स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि वहाँ ईजली एंड स्मूथली काम किया जा सके। एंड नेक्स्ट क्या है, फिजिकल टेस्टिंग एरिया। फिजिकल टेस्टिंग एरिया में देखते हैं क्या है, इसमें क्या है कि दिस एरिया शुड प्रोवाइड परमानेंट बेंच टॉप स्पेस फॉर रूटीनली यूज फिजिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट। फिजिकल टेस्टिंग एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे एक परमानेंट बेंच टॉप स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए रूटीनली फिजिकल टेस्टिंग के लिए। बेंच टॉप स्पेस मीन्स क्या होता है कि ताकि एक जैसा कि बैठ के एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम बैठ के उस प्लेटफॉर्म मतलब हमारे थोड़ा ऊंचाई पे हो, जिससे कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हम किसी भी फिजिकल टेस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की कर सकें। देन लास्ट क्या था, स्टैंडर्ड पायलट प्लांट, थर्ड था स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस में क्या है, इसमें क्या है, डिस्क्रीट पायलट प्लांट स्पेस वेयर द इक्विपमेंट नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म इज लोकेटेड। ये यहाँ पे डिस्क्रीट पायलट प्लांट स्पेस चाहिए होगा जहाँ पे वेयर द इक्विपमेंट नीडेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, सभी प्रकार के डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व होने वाले इक्विपमेंट को यहाँ पे रखा जाता है। देन इंटरमीडिएट साइज एंड फुल स्केल प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज इसेंशियल इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ स्केल अप रिसर्च फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस। मीन्स कि इंटरमीडिएट साइज एंड फुल स्केल प्रोडक्शन इक्विपमेंट is essential in evaluating the effect of scale-up research formulation and process. स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्विपमेंट यूज शुड बी मेड पोर्टेबल वेयर ओवर पॉसिबल।
मीन्स कि जितने भी पॉसिबल हो सकें, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हो इक्विपमेंट, पोर्टेबल इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, सो दैट आफ्टर यूज़ इट कैन बी स्टोर्ड इन द स्मॉल स्टोर रूम, जिससे कि यूज़ करने के बाद उनको एक स्मॉल स्टोर रूम में रखा जा सके। इसलिए मैक्सिमम जो पॉसिबल हो इक्विपमेंट वो कौन से होने चाहिए, पोर्टेबल इक्विपमेंट होने चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है, स्पेस फॉर क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी ऑल्सो प्रोवाइडेड, मीन्स कि इक्विपमेंट की क्लीनिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये क्या था, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज एरिया के बारे में। स्टोरेज एरिया में क्या है, इट शुड हैव 2 एरियाज divided as approved and unapproved area for active ingredient as well as excipient। इसमें स्टोरेज एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला अप्रूव एरिया और अनअप्रूव एरिया फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट एज वेल एज एक्सिपिएंट। मीन्स कि अप्रूव एरिया में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को स्टोर करते हैं एंड अनअप्रूव एरिया में हम किसको एक्सिपिएंट्स को स्टोर करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंट एरिया शुड प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ द इन प्रोसेस मटेरियल, फिनिश्ड बल्क प्रोडक्ट फ्रॉम द पायलट प्लांट एंड मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्केल अप बैचेस इन द प्रोडक्शन। मीन्स कि डिफरेंट एरिया से जो मटेरियल्स आएंगे उनके स्टोरेज के लिए प्रॉपर जगह, प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। जैसे कि इन प्रोसेस मटेरियल्स हुआ, फिनिश बल्क प्रोडक्ट्स हुए जो कि पायलट प्लांट से फिनिश बल्क प्रोडक्ट होंगे, एंड मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्केल अप बैचेस, जो स्केल अप बैचेस में जो प्रोटाइप प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनके स्टोरेज के लिए स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। सो डिफरेंट एरिया प्रोवाइड होना चाहिए डिफरेंट मटेरियल्स के स्टोरेज के लिए। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, स्टोरेज एरिया फॉर पैकिंग मटेरियल शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। जो पैकिंग मटेरियल के लिए भी स्टोरेज एरिया, सेपरेट स्टोरेज एरिया प्रोवाइड होना चाहिए। तो गाइस ये था जनरल कंसीडरेशन ऑफ पायलट प्लांट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।